पंचकुला के सेक्टर 16 में अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय अश्वनी गुप्ता की पुण्य स्मृति में 7वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि जो सोच अश्वनी गुप्ता की थी, उसको ज्ञानचंद गुप्ता आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नायब सैनी ने कहा कि सड़क हादसे में अश्वनी गुप्ता की मौत हुई थी, इसीलिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर पुण्य का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में वे जा रहे हैं। 10 साल में पहली बार ऐसा है कि हर गरीब की चिंता की जा रही है। मुख्यमंत्री ने मेरठ को लेकर कहा कि कांग्रेस ने समस्याओं में लोगों को उलझाकर राज करने का काम किया है। इंडिया गठबंधन की रैली पर सीएम ने कहा कि सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा रही है, इसी वजह से सभी परेशान हैं। अश्वनी गुप्ता जी के उनकी एक सोच थी और जो उनकी रुचि भी थी सामाजिक कामों में, गरीब व्यक्ति की हेल्प करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, उस सोच को अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारी आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता जो उनकी एक सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अश्वनी गुप्ता जी एक सड़क दुर्घटना में परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए और लगातार उनकी याद में जो स्पोर्ट्स के माध्यम से गतिविधियों को आगे बढ़ाना, युवाओं को खेलों के माध्यम से मंच प्रदान करना और उनको आगे बढ़ाना, गरीब व्यक्ति को हेल्प करके उसको सहयोग करना, ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से रक्तदान शिविर लगा करके ये एक पुण्य का कार्य करना, इनकी सोच को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि युवाओं को एक दिशा मिले और युवा अपना रास्ता ना भटके, नशे की तरफ ना बढ़े। लगातार सामाजिक कामों को और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता और हमारे अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी वो उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। आज ब्लड डोनेशन उनकी याद में कैंप का आयोजन किया गया। ये खूनदान एक महादान है, किसी का जीवन बचाने के काम आता है, पुण्य का कार्य है। इस प्रकार के कार्य जो होते हैं समाज को एक नई दिशा प्रेरणा देने वाले कार्य होते हैं। मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। सीएम साहब क्या माहौल लग रहा है? देखिए, मैं हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा रहा हूं। लोगों में जो उत्साह, जोश वो देखते ही बन रहा है और इसका परिणाम नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो पहली बार है इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति की चिंता की गई है। ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों में देश विकास की गति के ऊपर तीव्रता से आगे बढ़ा है। ये पहली बार है कि देश के अंदर जो समस्याएं थी, चाहे आतंकवाद था, उसके ऊपर मजबूती से प्रहार हुआ है। ये पहली बार है इन 10 वर्षों के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूती से आगे बढ़ाया है। ये पहली बार है कि इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है। ये पहली बार है इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। लगातार ये सरकार, चाहे महिला है, चाहे किसान है,
युवा है और चाहे गरीब है, हर वर्ग की चिंता और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। ये पहली बार हुआ है कि इन 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। ये देश के अंदर काम करने वाली सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम, जिसकी चर्चा आम लोग करता है और उसका परिणाम है कि लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो जोश देखने को मिल रहा है, आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर जो मैं हरियाणा के अंदर लोगों के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका। सैनी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर मेरठ से आज कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? आज जो राम बने थे उनका कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा देखिए, क्योंकि लंबे समय तक मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ समस्याओं को समस्या बना करके देश को उलझा करके वोट लेने का काम वो लोग करते रहे, परंतु नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में समस्या को समाधान करके, लोगों के जीवन को सरल करके, उसके ऊपर राजनीति ना हो, उन सब कामों को, कार्य को पूर्ण करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और अरुण गोविल जी, आज उनका चुनाव प्रचार का शुभारंभ होगा। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर, जिसकी कई 100 वर्षों से लोग प्रतीक्षा में थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर भी बन गया है, लोगों के दर्शनों के लिए खुला है और लोग अपने भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अरुण गोविल जी का आज चुनाव प्रचार है और उसका आज शुभारंभ होगा, जिन्होंने एक करैक्टर के माध्यम से देश को एक नई चेतना, नई ऊर्जा देने का। आज स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की यादगार में 7वां रक्तदान शिविर आज पंचकूला में आयोजित किया गया है और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, राज्य मंत्री श्री असीम गोयल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय प्रेम जी गोयल और हरियाणा लोकसभा चुनाव के प्रभारी श्री सतीश पूनिया जी, इस अवसर पर उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है। ये रक्तदान शिविर अश्विनी गुप्ता की स्मृति में, जिसकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना के अंदर 16 वर्ष पहले हुई थी, हमने शुरुआत के अंदर 9 आई ऑपरेशन कैंप लगाए। पानीपत की ये घटना के पश्चात ये तय हुआ कि हम आई ऑपरेशन कैंप की बजाय ब्लड डोनेशन कैंप को लगाए, क्योंकि पानीपत एक कैंप के अंदर लगभग 16 लोगों की आंखें चली गई थी और फिर सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया था कि प्राइवेट आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो हर वर्ष हम ये आई ऑपरेशन कैंप, इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए हर वर्ष हम 4 कार्यक्रम नियमित रूप से करवा रहे हैं। पहला कबड्डी टूर्नामेंट, जो 2 साल कोविड को छोड़ करके बाकी 14 बार हम गांवों के अंदर आयोजित कर सके। दूसरा राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन टूर्नामेंट, कई सालों से हम आयोजित कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट, वो लगातार 16वीं बार हम
हमने अपनी बार आयोजित किया है। और इसके अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट, हमारा मकसद युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट है वो है युवाओं को खेल के प्रति उनकी रुचि पैदा करना और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। आज ये 7वां रक्तदान शिविर है। बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी रक्तदाताओं का जो हर वर्ष ब्लड डोनेशन करते हैं और ऐसे बहुत सारे हमने रक्तदाताओं को सम्मानित किया है जिन्होंने कुछ ने तो 234 बार अपना ब्लड डोनेट किया, कईयों ने 170 बार किया। तो ऐसे रक्तदानियों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर और ये अन्य जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए भी एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि जो भी लोग आ रहे हैं वो अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारियाँ हैं इनकी चेक करा सकें। तो मैं सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सोच अश्विनी गुप्ता की सोच थी, हमेशा वो एक राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन खिलाड़ी था और समाज की सेवा में, लोगों की सेवा के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसके जो कार्य या उसकी जो सोच है उसको बढ़ाने के लिए अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट कार्य। दैनिक सवेरा के लिए पंचकुला से विजय श्योरोन की रिपोर्ट।